हेलो क्लास 10th एंड स्टूडेंट्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों फिर वही वीडियो। अब आप बोलेंगे भैया फिर रिज़ल्ट बता दो। अब रिज़ल्ट के लिए तो बस इतना बोल सकता हूँ मैं कि एक अपडेट आई है और अपडेट कुछ इस तरह की है कि जैसे ही 12th क्लास की रीचेकिंग और रिवोल्यूशन होता है, ठीक है, इम्प्रूवमेंट के लिए कहते हैं, तो उसके लिए पोर्टल खुल चुका है। यानी कि जिन भी बच्चों को क्लास 12th वालों के लिए, जिन भी बच्चों को अगर अपने मार्क्स सही नहीं लग रहे हैं और उनको लग रहा है कि इससे ज़्यादा मार्क्स बढ़ सकते हैं, तो वो उस पोर्टल पे फीस सबमिट करके अपने जो आंसर शीट है उसको रीचेक करवा सकते हैं। ठीक है। अब आप बोलेंगे क्लास 10th वाले भैया इससे हमारा क्या फ़ायदा है, आपने तो 12th के बारे में बता दिया। तो आपका फ़ायदा ये है कि जो 12th के लिए पोर्टल खुला है वही सेम पोर्टल 10th के लिए भी खुल चुका है। इसका मतलब ये है कि उन्होंने रीचेकिंग और रिवैल्यूएशन के लिए तुम्हारे लिए पोर्टल खोल दिया है। इसका मतलब ये है कि आपका रिज़ल्ट जल्द 1-2 दिन में आ सकता है। ठीक है, क्योंकि ये पोर्टल तभी खुलता है जब रिज़ल्ट आपके पास में हो या आपका रिज़ल्ट 1-2 दिन के अंदर अंदर आ रहा हो। ठीक है, तो उन्होंने एक हिंट दे दिया है आप लोगों को कि हम जल्द आपका रिज़ल्ट रिलीज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो अब आप लोगों को घबराने का बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ठीक, और अब तो बस आपको एक्साइटेड होना चाहिए कि भाई मेरा रिज़ल्ट आ रहा है। ठीक है, और किसी भी पल आ सकता है, ये भी आपके माइंड में होना चाहिए। ठीक है, 27 और 28। ठीक है, फिर से कह रहा हूँ 27 और 28, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर उन्होंने टाइम ले तो 29 है। अगर इसके बाद भी अगर ये टाइम लेते हैं तो उसमें आप ये याद रखिएगा कि उसमें आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलेगा NIOS बोर्ड की तरफ से, NIOS की ऑफिशियल साइट पे, कि आपका रिज़ल्ट कब है, कौन सी डेट पे। वो डेट कंफर्म कर देंगे इस बार। ठीक है, 30 तारीख तक आपका रिज़ल्ट आपके पास होगा, क्योंकि जैसा कि उन्होंने बोला था लास्ट वीक तक। ठीक है, आप ऑफलाइन भी अगर आप कोई आसपास रहता हो NIOS के ऑफिस के आसपास, तो वहाँ पे जाकर भी पता लगा सकते हैं। वो भी आपको यही बताएंगे कि लास्ट वीक ऑफ जून, यानी लास्ट वीक में कितने दिन रह गए, 3 दिन। ठीक है, आज वीडियो आ गई है 27, 28, 29। ठीक है, तो 3 दिन के अंदर आप लोगों का रिज़ल्ट किसी भी पल किसी भी टाइम पे आ सकता है। तो आप लोगों के अंदर एक्साइटमेंट होनी चाहिए, किसी के लिए भी कोई भी गलत भाव नहीं रहना चाहिए, क्योंकि फिर से कह रहा हूँ कि कर्मा हमको वो चीज़ें दे देता है। ठीक है, आपको बस ये होना चाहिए कि भगवान हमारा जो रिज़ल्ट है 1 दिन और लेट कर दे, 2 दिन और लेट कर दे, मगर एक अच्छा रिज़ल्ट दे दे, ताकि मैं ये रिज़ल्ट दिखा सकूँ किसी को। ठीक है, आप जल्दी जल्दी करोगे तो भगवान ने अगर उल्टा सुन लिया तो दिक्कत हो जाएगी ना। ठीक है, तो आपको तो ये होना चाहिए कि भाई आपको जितना टाइम लेना है टाइम लीजिए, कोई बात नहीं, मगर हम लोगों को सही तरीके से हम लोगों को पास कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद अब इस पोर्टल का फ़ायदा क्या है। देखिए, पोर्टल का फ़ायदा ये है कि NIOS में या सोल में या फिर इग्नू में, ठीक है, इनमें क्या होता है, चेकिंग में बहुत ज़्यादा गलतियाँ देखने को मिलती है। ठीक है, सही डिज़र्विंग बच्चे के भी ये रिज़ल्ट में कटौती कर देते हैं। ठीक है, और जो डिज़र्विंग नहीं होते उनके भी रिज़ल्ट बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये रिज़ल्ट इनके हाथ में होता है। ठीक है, और इनकी चेकिंग कभी कभी लीनियंट हो जाती है, तो कभी कभी टफ हो जाती है किसी बच्चे के लिए। अब बच्चे बोले भैया हम पास हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, तो भैया वो आप लिख के आए पेपर। ठीक है, वो आपको पता है कि आप पास हो रहे नहीं हो रहे, मगर मैं आपको इतना बोल दूं कि टीचर जो है वो पास करने की कोशिश करता है, मगर कभी कभी क्या होता है कि जल्दबाजी में कुछ सीट ऐसी भी गलत चेक कर देते हैं जिसमें मार्क्स तो पूरे देने पड़ते हैं, मगर क्या होता है कि वो चेकिंग में गलत कर देते हैं, यानी ऐड करना भूल जाते हैं। ठीक है, यानी 40 मार्क्स का ऐड कर दिया और आपको 30 मार्क्स दे दिए। ठीक है, तो एडिंग में गलती कर दी या फिर वो मार्क्स नहीं दिया किसी क्वेश्चन में। तो ये सारे जो भी प्रोसेस होता है ना, इसमें क्लास 12 और क्लास 10 सबसे ज़्यादा फंसती है। तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आप लोगों ने सोचा हो कि भैया मेरा कंप्यूटर साइंस जो भी है जिनके पास, ठीक है, या फिर मेरे SST में मेरे 60 कन्फर्म आ रहे हैं, और फिर आप देखते हो कि यार 40 मार्क्स से क्या करूं मैं, और आपको कंफर्म यकीन है कि भाई आपके 60 मार्क्स आ ही जाएंगे, तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को बिल्कुल भी घबराना नहीं है। रिवैल्यूएशन में अपनी सीट डलवा देनी है। उसमें क्या कहीं ना कहीं क्या होगा, चेकिंग में अगर गलती होगी तो वो आपको सही करके दे देंगे। ठीक है, मार्क्स समझ में आ गया, तो घबराने का बिल्कुल नहीं है। थोड़ा टफ रिजल्ट 12th का लगा है मुझे, बना हुआ है जो भी। ठीक है, मगर 10th का ऐसा नहीं होगा। मैंने पहले कहा था कि 10th से ही अगले, अब देखो क्या होता है कि 12th का तो बच्चा जो है वो NIOS बोर्ड से अब आगे तो ग्रेजुएशन कर नहीं सकता, करेगा ही नहीं, वो तो सोल में जाएगा जो कि DO की तरफ से है। तो उनको क्या करता है, वो ऐसे ही रिजल्ट देते हैं। ठीक है, मगर 10th के बच्चे के पास एक चांस होता है NIOS में दोबारा फॉर्म फिलिंग का, ठीक है, भरने का, कि मैं 12th भी चलो NIOS से कर लूँगा। तो इसलिए वो NIOS के जो रिजल्ट होते हैं ना, वो लीनियंट बनाते हैं। लीनियंट बोलते तुम कि बहुत ज़्यादा आसान बनाते हैं, जिससे 10th में उनको भरोसा मिल जाए NIOS में कि बेस्ट होता है। ठीक है, NIOS बोर्ड बेस्ट होता है, ये वो पहले ही 10th में उसको पता चल जाए बच्चे को, ताकि 12th में वो NIOS बोर्ड में ही एडमिशन ले। ठीक है, तो आपके रिजल्ट में कोई खामी देखने को नहीं मिलेगी। फिर भी इक्का तुक्का बच्चों में अगर कोई खामियां देखने को मिलती है तुम्हारे रिजल्ट में, तो मैं
मैं आपको उसके लिए सजेशन दे दूँगा, ठीक है, सजेस्ट कर दूँगा। और बाकी ये जो नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, उस नंबर पर आप मुझे मैसेज करके बोल सकते हैं कि सर मुझे ग्रुप में ऐड कर दीजिए। ग्रुप में ऐड कर दूंगा। उस ग्रुप के अंदर आप चैट्स करके भी पूछ सकते हैं, आपस में जो भी क्वायरी होती है। बहुत अच्छा ग्रुप बना हुआ है, ठीक है। बट हाँ, इस नंबर पे फ़ोन करके बिल्कुल मत पूछिएगा कि सर रिज़ल्ट कब आ रहा है। फिर से कह रहा हूँ, रिज़ल्ट मैं नहीं बना रहा, रिज़ल्ट बिल्कुल भी मैं नहीं बना रहा। और यार बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं जो नेगेटिव मतलब रूडली बिहेव करते हैं कि सर फ़ोन करके कि सर रिज़ल्ट कब आ रहा है। यार मैं नहीं दे रहा, फिर से कह रहा हूँ, मैं नहीं दे सकता क्योंकि मैंने बनाया ही नहीं है, तो मैं कैसे दे दूँ। तो भाई उन लोगों से बोलता हूँ गुजारिश करके कि मुझ पे गुस्सा ना उतारे, ठीक है। मैं जानता हूँ आपके अंदर गुस्सा है रिज़ल्ट ना आने का, है ना, उसके रिज़ल्ट ना आने का गुस्सा आप लोगों में है, मगर वो गुस्सा आप किसी टीचर को ना दिखाएं, ठीक है, अपने स्कूल टीचर को ना दिखाएं। वो बोर्ड की गलती है। अब बोर्ड पे जाके आप ऑफिशियल साइट पे जाके गालियाँ दे सकते हैं, जो बोलना है बोलिए, बट टीचर्स को मत बोलिए, क्योंकि ये वे है आप लोगों का वहाँ तक बात पहुँचाने का। आप उन्हीं को अगर ऐसा करेंगे तो फिर आपके साथ भी वो चीज़ गलत हो जाएगी ना, ठीक है। तो सभी बच्चों को धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है, और 1-2 दिन में आपका रिजल्ट आ जाएगा। होपफुली अच्छा रिजल्ट होगा। ऑल द बेस्ट। मैं यहीं हूँ, कैसा भी रिजल्ट हो आप लोग मुझे इस नंबर पर सेंड कर दीजिएगा। मैं सारी चीज़ें आपको आगे की डिटेल्स दे दूँगा, ठीक है। तो कैसे लगी ये वीडियो आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलता है किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।